मेरे प्रिय बच्चे, जब अचानक से यह दिव्य संदेश तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाए, तुम्हारी आंखों के सामने उपस्थित हो जाए और तब तुम्हें हर हाल में इस संदेश को आत्मसात करना है, क्योंकि उस वक्त मैं तुम्हारे पास ही बैठा हुआ हूं, तुम्हारी हर उस बात को सुन रहा हूं जो तुम अपने मन में दोहरा रहे हो, जो तुम अपने मन में बोले जा रहे हो। उन सभी विवादों को स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं जो तुम्हारे भीतर चल रहे हैं। वह सब कुछ मैं भली भांति महसूस कर रहा हूं, जिस भावना को तुम भी महसूस किए जा रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें पूर्ण रूप से जानता हूं। तुम इस भौतिक शरीर को एक नाम के द्वारा जान रहे हो। मैं तुम्हें समझ रहा हूं, तुम भले ही मुझे ना समझो। तुम्हारे शरीर के भीतर जो है मैं उसे भी जानता हूं, और आज मैं उसकी दुविधाओं को शांत करने आया हूं। इसलिए तुम्हें हर हाल में इस संदेश को सुनते रहना है। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें इसे बीच में नहीं छोड़ना है। तुम बहुत सारे प्रश्न करते हो, कुछ पाने की मांग किया करते हो और इस दुविधा में रहते हो कि कब वह सब पूर्ण होगा। लेकिन जब मनुष्य किसी चीज की मांग करता है तो अपने अभाव को दर्शाता है। वो इस संसार में इस प्रकार की आवृत्ति को छोड़ता है जैसे उसके पास वह चीज उपस्थित ना हो, और तब प्रकृति अपने नियमों के अनुसार उसे वह चीज देती भी नहीं है। सर्वप्रथम कुछ पाने के लिए तुम्हें उसे आवृत्ति में आना होगा। तुम्हें वो अपनाना होगा जो अपने आप में परम पूर्ण है, जो अभाव रहित है। तुम जो मांग रहे हो, मैं तुम्हें बता दूं, वो तुम्हें मिला ही हुआ है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। अपनी खुली आंखों से तुम उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो। बस एक विडंबना है जिसकी वजह से वह तुमसे जरा दूरी पर है। वो तुम्हारे करीब होकर के भी तुम्हारा अपना नहीं बन पा रहा है। लेकिन तुम जब अपनी आंखों से भ्रम की पट्टी को हटाओगे तो यह देख पाओगे कि तुम्हें किसी से मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो इंसान किसी से क्या मांगेगा जो स्वयं ही दूसरों को देने के काबिल है, और तुम इस योग्य हो क्योंकि तुम्हारे पास वह सब कुछ है। जैसे एक सम्राट का पुत्र सब कुछ प्राप्त कर सकता है क्योंकि सम्राट के पास सब कुछ होता है और अंततः वह उसके पुत्र का ही हो जाता है, वैसे ही सब कुछ मेरे प्रिय बच्चे तुम्हारा ही है। जो मेरे पास है वह तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम मेरे ही प्रिय बच्चे हो। प्रिय बच्चे, जो परमात्मा एक क्षण में अनेक ब्रह्मांड की रचना कर सकने में सक्षम है, क्या उसके लिए तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो रही छोटी मोटी इच्छाओं को पूर्ण करना अत्यंत दुर्लभ है? नहीं मेरे प्रिय, जरा विचार करो कि परमात्मा तुमसे क्या चाहते हैं। मैं तुमसे जो चाहता हूं तुम उसका विचार करो, अपने वास्तविक स्वरूप को जानो। तुम मेरी प्रिय संतान हो, तुम वास्तविकता हो, तुम जीवन हो। इस संसार में जो भी संपत्तियां मौजूद हैं वो तुम्हारे ही उपभोग के लिए हैं, तुम्हारे ही उपयोग के लिए हैं। तुम नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हें क्या मिला हुआ है। जो तुम्हें मिला हुआ है तुम उसी की ही कामना में डूबे पड़े हो। तुम जो पाना चाहते हो वह तुमसे अलग नहीं है। बस अपनी आंखें खोलो और मैं तुम्हें विचार दूंगा उन आंखों को खोलने का। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा उसे देखने का जो तुम देख नहीं पा रहे हो। प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने भीतर उतरना है, गहनता से विचार करना है कि ऐसा क्या है जो तुमसे छूट रहा है, ऐसा क्या है जो तुम वास्तविक रूप में पाना चाहते हो। क्योंकि
जब तुम इसका विचार करोगे, केवल तभी तुम ये जान पाओगे कि तुमसे कुछ भी अलग नहीं है, तुमसे कुछ भी दूर नहीं है, सब तुम्हारी पहुंच में ही है। तुम सदा ही आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और दुनिया भर के झंझावातों में फंसे रहते हो। तुम सदा ही दुनिया भर के प्रतिभा और दिखावे में उलझकर रह जाते हो। तुम भीतरी रूप से ये नहीं समझ पा रहे हो कि संसार में सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन वास्तविकता में तुम्हारे जीवन के सत्य को किस चीज की आवश्यकता है। जब तुम अपने जीवन का सत्य समझोगे, तभी ये जान पाओगे कि संसार में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे विचार, बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं और बहुत सारी चाहतें हैं। सबकी चाहत भिन्न भिन्न है, तुम्हारी चाहत उनसे भिन्न है, लेकिन मूल रूप में सबकी चाहत धन, पद, प्रतिष्ठा, प्रेम, सम्मान यही है। लोग सामाजिक होना चाहते हैं, किंतु तुम्हें विचार करना है कि तुम्हारे जीवन के लिए क्या सही है। जो सभी चाहते हैं, क्या तुम भी वही चाहते हो, या उससे इतर तुम्हारी कुछ अलग अभिलाषा है। तुम्हें अपनी मूल इच्छाओं को जानना है, वो इच्छाएं जो तुम्हें वास्तविक रूप से आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं, वो इच्छाएं जो तुम्हारे जीवन को सार्थकता प्रदान करती हैं। तुम्हें उसका विचार करना है, क्योंकि तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिलने वाला है। अब तुम्हारे जीवन के वो पल शुरू हो रहे हैं, जहाँ से तुम्हारी जो भी इच्छा होगी, वो इच्छा अपने आप ही पूर्ण हो जाएगी। वो इच्छा ऐसे पूर्ण हो जाएगी जैसे तुम्हारे लिए यह कोई सामान्य सा कार्य हो, जैसे यह तुम्हारे लिए रोज की बात हो जाए। मनुष्य के जीवन में जब ऐसा क्षण आता है, यही वो पल होता है जहाँ उसकी वास्तविक पहचान की जाती है। यही वो पल होता है जहाँ उसके चरित्र की पहचान की जाती है। जब मनुष्य के जीवन में यह पल आता है कि उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होने वाली होती हैं, तब उसके चरित्र की पहचान के लिए उसके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी चीजें भेजी जाती हैं, जहां उसे तय करना पड़ता है कि क्या उसके नैतिकता में सही बैठता है और क्या उसके नैतिकता में सही नहीं बैठता है। क्योंकि यही वह पल होता है जब प्रकृति अपने नियमों के तहत यह तय करती है कि क्या मनुष्य को आगे भी यह पल बरकरार रखने में सहायता प्रदान की जाए, या फिर उससे यह पल छीन लिया जाए। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो मनुष्य अपने सुख के दिनों में अपनी नैतिकता का त्याग नहीं करता है, उसके जीवन में सिक्के का दूसरा पहलू कभी आता ही नहीं है। लेकिन जो मनुष्य अपने सुख के दिनों में अहंकार के फलीभूत हो जाता है, अहंकार को ही सार्थक मान लेता है, अहंकार को ही अपना स्वामित्व दे बैठता है, और जब उसके खुशियों के पल चल रहे होते हैं, तब जब वह दूसरों की पीड़ाओं को नहीं समझता है, दूसरों के कष्ट को नहीं समझता है, दूसरों की जगह रहकर अपने आप को नहीं तौलता है, तब उसके जीवन में सिक्के का दूसरा पहलू अर्थात दुख इस प्रकार से बढ़ जाता है कि पुनः सुख के लौट के आने में बड़ा वक्त लग जाता है। लेकिन जब मनुष्य अपने सुख के पल में भी यह नहीं भूलता कि उसकी नैतिकता क्या है, वह दूसरों से प्रेम, दया, करुणा की भावना का त्याग नहीं करता है और अहंकार के वशीभूत होकर दूसरों को दिखावा नहीं करता है, दूसरों से कुछ आधिपत्य जमाने का प्रयत्न नहीं करता है, तब
उसके जीवन में दुख नहीं आता है। तुम्हें इस बात को समझना है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भीतर इतनी करुणा है, इतना प्रेम है, दया की ऐसी भावना है कि तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे। तुम्हारे जीवन में चाहे सुख के पल हों या दुख के पल हों, तुम स्वयं में परेशान हो जाते हो, तुम स्वयं में व्यथित हो जाते हो, विचलन तुम्हारे मन में बार-बार आ जाता है। तुम इस तरह से परेशान हो जाते हो कि कई बार तुम्हें लगता है कि अब जीवन सार्थक रहा ही नहीं, अब जीवन में कोई उद्देश्य बचा ही नहीं, अब ना कुछ करने को बचा है, ना आगे बढ़ने की प्रेरणा तुम्हें नज़र आती है। लेकिन उन परिस्थितियों में भी मैंने तुम्हारा आकलन किया है, मैंने तुम्हारी गतिविधियों, तुम्हारे चरित्र के लक्षण को देखा है और मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ, गर्व से तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम उन परिस्थितियों में भी अहंकार के वशीभूत नहीं हुए। उन परिस्थितियों में भी तुम्हारे भीतर की करुणा, दया और प्रेम समाप्त नहीं हुआ। वो प्रेम जो तुम स्वयं कभी पा ना सके, तुम दूसरों पर लुटाने से पीछे नहीं हटते। चाहे तुम्हारे साथी की बात हो, चाहे तुम्हारे परिवार वालों की बात हो, चाहे तुम्हारे अपने सगे संबंधी ही क्यों ना हो, तुम कभी किसी का अहित नहीं चाहे। तुमने सदा यही चाहा कि तुम्हारा जीवन बेहतर तरीके से चलता रहे। दूसरों के जीवन से बहुत ज़्यादा ना तो तुमने अपेक्षाएं रखी हैं, ना तो तुम उनके जीवन से बहुत ज़्यादा मतलब रखते आए हो। लेकिन वो सभी लोग तुम्हारे जीवन से बेवजह का मतलब रखते चले आए हैं, जिस वजह से कई बार तुम्हें मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा है। कई बार तुम्हें लोगों की बुरी नज़र से भी बचकर रहना पड़ा है। लोग तुम्हारे प्रगति को देखकर संतुष्टि के भाव में नहीं आए। अक्सर करके वो सभी लोग जो तुम्हें अपना कहते चले आए हैं और जिन्हें तुम अपना कहते चले आए हो, वह स्वयं नहीं चाहते थे कि तुम उस प्रगति को प्राप्त करो, क्योंकि ऐसा होने पर उनके मन में हीन भावना उत्पन्न होने लगती है। वो तुमसे प्रतिद्वंदिता करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यदि तुम आगे बढ़ गए तो वो अपने आप को कमज़ोर मान बैठेंगे। वो तुमसे बेवजह के प्रतिद्वंद में फंस गए हैं और इस वजह से कई बार उनके मन में इतनी ईर्ष्या उत्पन्न होती है, इतना जलन पैदा होता है कि वो तुम्हें देखकर खुश नहीं हो पाते। तुम उन्हें फूटी आँख नहीं सुहाते और वो अपने मन में कल्पनाएं बुनते हैं तुम्हें हराने का, तुम्हें नीचे गिराने का। जब जब तुम दुख में होते हो, वो तुम्हारे प्रति सहानुभूति दर्शाते हैं। वो ऐसा जताते हैं जैसे केवल वो ही तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं, जैसे केवल वो ही तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। लेकिन जैसे ही तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आती है, जैसे ही तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, उनके भीतर का अंधकार बढ़ जाता है, उनके भीतर का द्वेष बढ़ जाता है। जैसे ही तुम्हारे जीवन में प्रगति आती है, जैसे ही उन्हें यह समाचार मिलता है कि तुम प्रगति पर एक कदम और बढ़ा चले हो, उन्हें रातों को नींद नहीं आती। वो घबराने लगते हैं। वो आपस में इस तरह के वार्तालाप करने लगते हैं जैसे तुम कितने बुरे हो, जैसे तुम में कितनी बुराइयां छुपी हुई हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इन सब से घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें उनकी नज़रों में ना तो बेहतर बनना है, ना ही उनसे सम्मान की अपेक्षा रखनी है, क्योंकि जो व्यक्ति गिरगिट की तरह सदैव रंग बदलता है, वो आस्तीन में छुपे हुए उस सांप के समान होता है जो दिखावा करता है,
कि वह तुम्हारा अपना है, लेकिन मौका पड़ने पर सर्वप्रथम वह तुम्हें ही डस लेता है। तुम्हें तो केवल उन सच्चे लोगों को ढूंढना है जो वास्तविकता में तुम्हारी प्रगति को चाहते हैं, जैसे तुम्हारा साथी, तुम्हारा आत्मसंगी, वह आत्मसंगी जो सदैव यह विचार करता है कि तुम्हारा जीवन प्रसन्नता से भरा रहे, तुम्हारे जीवन में ना तो कभी कोई विपत्ति आए, ना ही तुम्हें कभी दुखों का सामना करना पड़े, जो सदा तुम्हारी खुशियों की प्रार्थनाएं किया करता है। मेरे प्रिय, तुम्हें इसका आभास नहीं, यह ज्ञान नहीं कि तुम्हारा साथी तुम्हें लेकर कैसी कैसी कल्पनाएं बुनता है। वह तुमसे यह स्पष्ट रूप से दर्शा नहीं पाता, लेकिन उसकी प्रार्थनाओं में सबसे ज्यादा तुम्हारी ही प्रगति का विचार होता है। उसकी प्रार्थनाओं में तुम्हारे संतुष्टि और सुकून की ही बातें होती हैं। वो अपनी आंखें बंद करके प्रकृति में सदैव इसी प्रकार की आवृत्ति छोड़ता है, जैसे कि तुम्हें सदा खुशियां मिलती रहें। वो ऐसी ऐसी कल्पनाएं, ऐसे भविष्य के विचार बुनता है जो संभव भी नहीं हो सकते, लेकिन उसकी मूल भावना में केवल यह बात होती है कि तुम खुश रहो। वह सदा यह चाहता है कि उसके माध्यम से तुम्हें खुशियां मिलें। वो सदा यही विचार करता है कि उसके माध्यम से तुम्हारे जीवन में प्रगति आए। और ऐसा हो भी क्यों ना, तुम्हारा उससे संबंध केवल अभी का नहीं है, बल्कि यह कई जन्मों का पुराना संबंध है। एक ही ऊर्जा के अंश हो तुम दोनों में कोई भेद नहीं है। तुम दोनों के मिलन से ही इस प्रकार की रचना होती है जिससे प्रकृति अपने चरम पर पहुंचती है। मेरे प्रिय बच्चे, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसे जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके रहस्यों को समझना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारा आत्मसंगी, तुम्हारा साथी तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। वह तुमसे अत्यंत प्रेम करता है। उसके हृदय में तुम्हारे लिए अगाध प्रेम बसा है। ऐसा प्रेम जो तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसा प्रेम जो तुम्हें प्रगति की ओर ले जाएगा। ऐसा प्रेम जो तुम्हारे मन को असीम शांति और सुकून से भर देगा। उसकी प्रार्थनाएं और तुम्हारी इच्छाएं इतनी प्रबल हैं कि मुझे तुम्हारी सहायता अवश्य ही करनी पड़ेगी। तुम्हारी सहायता के लिए मैंने विभिन्न शक्तियों का चुनाव कर लिया है। यह शक्तियाँ 3 विभिन्न रूपों में होंगी, और ये तीनों शक्तियाँ तुम्हारा समर्थन विभिन्न क्षेत्रों में करेंगी। सर्वप्रथम आर्थिक क्षेत्र में तुम्हारी उन्नति स्पष्ट होगी। सर्वप्रथम आर्थिक क्षेत्र की उन्नति होनी भी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारे जीवन में अर्थ ही बढ़ेगा, और तभी तुम्हारा जीवन सार्थक हो सकेगा। तुम्हारा जीवन इस प्रकार से आगे बढ़ा है कि उसमें अर्थ का महत्व बहुत ज़्यादा है, अर्थात धन का महत्व बहुत ज़्यादा है। जिस तरह के जीवन को तुम जीते आए हो, जिस तरह के जीवन को तुम देखते आए हो, उसमें धन की प्रधानता रही है, उसमें धन मूल्यवान रहा है। इसलिए तुम्हारे जीवन में सबसे पहला जो बदलाव होगा वह धन के क्षेत्र में होगा, और इस बदलाव को सफल बनाने के लिए एक दिव्य ऊर्जा शक्ति को मैंने तुम्हारे साथ लगा दिया है, और बहुत ही जल्द तुम्हें उस ऊर्जा शक्ति का एहसास भी होगा, क्योंकि यह ऊर्जा शक्ति साकार रूप में तुम्हारे समक्ष होगी। एक ऐसे रूप में जिसमें तुम यह समझ पाओ कि तुम्हारे लिए क्या भेजा गया है। अब दूसरी ऊर्जा शक्ति तुम्हारे प्रेम जीवन
तुम्हारे सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने का कार्य करेगी और ऐसा होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे भीतर क्रोध का जो ज्वाला जन्म लेता है, तुम्हारे भीतर जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसका समापन होना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा यह क्रोध अच्छे-अच्छे मनुष्यों को समाप्त कर डालता है। यह क्रोध ही है जो ना जाने कितने युद्धों का कारण बना। यह क्रोध ही है जो ना जाने कितने रिश्तों को तोड़ने का कारण बना। और इस क्रोध का तुम्हारे मन से पूर्णतः समाप्त हो जाना अत्यंत आवश्यक है। और जो मनुष्य क्रोध को नियंत्रण में कर लेता है, वह एक कदम स्वतः ही आगे बढ़ जाता है। लेकिन तुम्हारे भीतर जो यह क्रोध जन्म लेता है, यह कभी स्पष्ट रूप से फूटकर बाहर नहीं आ पाता। इसलिए इसे स्वतः समाप्त कर पाना अत्यंत कठिन है। इस वजह से तुम्हारे जीवन में एक ऐसे ऊर्जा शक्ति का प्रवेश होने वाला है, जो तुम्हारे जीवन में क्रोध को समाप्त कर, क्रोध को नियंत्रित कर, तुम्हारे जीवन को संतुलित बनाए, तुम्हारे जीवन को प्रेम रस से भर दे। साथ ही तुम्हारे भीतर सामाजिक कार्य कुशलता इस प्रकार से बढ़ा दे कि तुम जहाँ भी जाओ वहाँ तुम सम्माननीय रहो। तुम जहाँ भी जाओ वहाँ तुम्हारा आदर सत्कार किया जाए, तुम्हारी बातों को गहनता से सुना जाए, तुम्हारे विचारों पर अमल किया जाए। इसलिए तुम्हारे सामाजिक कला कार्य कौशल को बढ़ाने के लिए दूसरी दिव्य ऊर्जा शक्ति तुम्हारे लिए भेजी गई है। इसी तरह से तीसरी ऊर्जा शक्ति तुम्हें जीवन के वास्तविकता से, जीवन के सत्य से अवगत कराने का कार्य करेगी। तुम्हारे आध्यात्मिक अनुभवों को बढ़ाकर तुम्हें उस मार्ग पर ले जाने का कार्य करेगी जहाँ से केवल एक ही चीज नजर आती है, और वह है सत्य। जहाँ से कुछ भी दोहरे मापदंड नहीं रह जाते, जहाँ से जीवन की सभी समस्याओं का हल मिल जाता है, जहाँ से ना तो प्रश्न बचते हैं, ना ही उत्तर बचते हैं, ना तो किसी प्रकार की दुविधा होती है, ना ही मन में कोई चंचलता उत्पन्न होती है। जहाँ यदि कुछ उपस्थित होता है, तो वह होता है केवल और केवल साकार सत्य, मानसिक शांति, आध्यात्मिक सुकून। एक ऐसा सुकून जिसके लिए मनुष्य जीवन भर तरसता रहता है। वह सुकून जो उसे ना तो भौतिक साधनों से प्राप्त हो सकता है, ना ही आध्यात्मिक जागृति से प्राप्त हो सकता है। ऐसा सुकून जो ना प्रेम से प्राप्त हो सकता है, ना ही सामाजिक बंधनों से प्राप्त हो सकता है। ऐसा सुकून जो ना प्रकृति दे सकती है और ना ब्रह्मांड दे सकता है। मैं तुम्हें ऐसे सुकून को प्रदान करूंगा, ऐसा सुकून जो असीम परम पिता परमेश्वर के अलावा इस संसार में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। वह सुकून जिसे प्राप्त कर मनुष्य इस लोक से हटकर दिव्य लोक का स्वामी हो जाता है। उस लोक में पहुंच जाता है जहां दुख छू भी नहीं सकता, क्योंकि वो वास्तविक सत्य से परिचित हो जाता है। मेरे प्रिय, अब तुम उसी तरह के जीत की तरफ बढ़ चले हो। अब यह तीनों शक्तियां मिलकर तुम्हें उस मार्ग पर आगे ले जाएंगी जहां से तुम्हें सत्य का ज्ञान होगा, जहां से तुम सब कुछ अपनी खुली आंखों से स्पष्ट रूप से देख पाओगे, जहां प्रेम की अद्भुत विलक्षण धारा बहती रहती है। अब अपने मन को नियंत्रित करो, अपनी आंखें बंद कर इस जीत को स्वीकार करो और उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तीनों दिव्य ऊर्जा शक्तियों को अपनी सहमति प्रदान करो। यह सहमति प्रदान करने के लिए तुम्हें अभी संख्या 1111 लिखनी है। साथ ही
यह भी लिखना है कि मैं सभी दिव्य ऊर्जा शक्तियों को अनुमति प्रदान करता हूँ कि वो मुझे जीत के मार्ग पर आगे ले जाएं। मैं सौभाग्यशाली हूँ मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारा पुष्टि करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि तुम ही सूत्रधार हो और तुम्हें इसे गहराई से जानना है, तुम्हें इसके रहस्य को समझना है। इसलिए तुम अवश्य ही पुष्टि करना अत्यंत आवश्यक है। तुम इस बात को अपने मन में अंगीकार कर लो और एक बात सदा ही याद रखना कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे कुछ तुम्हारे पक्ष में हो, चाहे सब कुछ तुम्हारे विपक्ष में ही क्यों ना हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे हाथ को थाम कर तुम्हें आगे बढ़ाता ही रहूंगा। फिर चाहे संसार की समस्त शक्तियां ही तुम्हारे विरुद्ध में क्यों ना हो जाएं, किंतु मेरी शक्ति से बढ़कर इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम भय का त्याग कर मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ो। मैं तुम्हें निश्चित तौर पर जीत दिलाने वाला हूँ। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना क्योंकि मैं फिर आऊँगा तुम्हारे संकेतों को स्पष्ट करने, तुम्हें जीत दिलाने, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। सदा सुखी रहो और हमेशा खुशियाँ बाँटो। तुम्हारा कल्याण होगा।